मानव शरीर का तापमान जो होता है 57 सेल्सियस। कौन बताएगा, हाथ ऊपर करिए। 57 मानव शरीर का तापमान तापमान, हाँ, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बाबू? 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि क्या मानव शरीर का तापमान जो है मौसम के हिसाब से बदलता रहता है? नहीं, ये सर मौसम कैसे बदलता है? बदलता है? नहीं सर। बताइए आप, मानव शरीर का तापमान मौसम के साथ क्या बदलता है? आप बताइए बाबू। ओके, सो नहीं वाले सही हैं। मानव शरीर का तापमान मौसम के साथ बदलता नहीं है, इसीलिए हमारी तबीयत खराब हो जाती है। समझे? जब मौसम थोड़ा सा चेंज होता है, गर्मी से सर्दी आए या सर्दी से गर्मी आए, तो हमारा क्या हो जाता है? तबीयत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी अपने आप को उस टाइम क्या कर रही होती है? मैनेज कर रही होती है। समझे? अगर अचानक से ठंडी आ गई तो 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना है, पूरा आ रही बात समझ में? मेंटेन करने के लिए लड़ाई लड़ती है शरीर। क्लियर हो गया? तो जिनका तापमान बाबू सेम रहता है, ऐसे जीवों को समतापी कहते हैं। क्या कहते हैं? समतापी जीव। ठीक। और विषमतापी जीव क्या होते हैं? जिनका टेम्परेचर क्या होता है? बदलता रहता है मौसम के साथ साथ। जैसे मान लो मेंढक है, तो मेंढक क्या होगा? अगर टेम्परेचर अगर बाहर का 20 डिग्री सेल्सियस है तो अंदर का भी क्या हो जाएगा उसके? 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है बात? चलो, समतापी का मतलब क्या होता है बेनी? मौसम हिसाब से वो कर लेता है। समतापी का मतलब जो मौसम के हिसाब से अपना टेम्परेचर चेंज ना करे, फिक्स रहे। बात समझ में आ रही है? चलिए, और विषमतापी क्या होता है? जो टेम्परेचर के हिसाब से हाँ, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अपना मौसम, मतलब अंदर का टेम्परेचर चेंज कर ले। ओके, अब ध्यान दीजिए, सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बाबू? C/5 = F - 32/9। बात समझ में आई? चलिए, एक प्रश्न करते हैं इस पे, इसको आप लोग नोट कर लेंगे फास्ट। चलिए कर लीजिएगा नोट, बाद में देख लीजिए। चलिए, सो अगर मैं बाबू C की वैल्यू मान लो कुछ रखता हूँ, C की वैल्यू मान लो 100 डिग्री सेल्सियस रखता हूँ। आपको पता है पानी कितने डिग्री पे उबलना स्टार्ट होता है? कितने डिग्री पे? 100 डिग्री पे। कितने डिग्री पे बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। ओके, सो देखते हैं जरा कि अगर 100 डिग्री टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा? चलो रखते हैं। सो C की वैल्यू क्या रखो बाबू? 100। तो 100/5, ध्यान से देखना, F - 32/9। 100 को 5 से हम काट सकते हैं, काटिए। 5 एकम 5, 5 दूनी और 1 0 ये उतार लो। सो क्या आ गया बच्चों? 20/1 बराबर आ गया F - 32/9। क्रॉस कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये आ जाएगा F - 32 की वैल्यू आ जाएगी 20 × 9। बताओ बेनी कितना आएगा जल्दी? 180 आएगा। बहुत मार मारेंगे। 9 दूना 18 और 1 0 यहाँ लगा दो। आई बात समझ में? चलो गुड। सो F - 32 बराबर ये है, इधर माइनस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा बाबू? प्लस हो जाएगा। सो F की वैल्यू आ जाएगी 180 + 32। इसको जोड़ दो, 0 में 2 जोड़ोगे बाबू 2 आ जाएगा। 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 और 1 1 2, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड। एक बच्चा जो है फ़ोन लेके आया करे, किसी के पास हो, आप फ़ोटो खींचिए, ग्रुप बनेगा, अलग ग्रुप बनेगा, उसमें भेजा जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? चलो गुड। सो माय डियर, ये हो गया। अब इसी तरीके से बाबू F की वैल्यू चलो हम कुछ ले लेते हैं। ये पहला प्रश्न था,
दूसरा देखिए, f की वैल्यू चलो मान लेते हैं हम 132 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं बाबू? ये चलो कुछ भी रख लो। -40 रख लो चलो। f की वैल्यू क्या है बाबू? ठीक है। अब रखिए जरा इस प्रश्न में आपको क्या निकालना है भैया? c निकालना है। क्या निकालना है? यहाँ क्या निकालना था? f निकालना था। अब पुट करो जरा, फॉर्मूले में रखो तो क्या आ जाएगा? c/5 इज इक्वल टू f -32/9। तो f की जगह क्या रखना है बाबू? -40 रखना है साहब। फिर क्या आ जाएगा आपका? -32 बटा में क्या आएगा बाबू? 9। बात समझ में आ रही है सबको? चलो गुड। अभी उतारना बंद करो बाबू, समझो पहले। c/5 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस जोड़ दो, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे? माइनस का। सो जोड़ेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7 बटे 9। 9 से काटिए, 9 1 कम 9, 9 8 72। तो क्या आ गया बाबू? c/5 इज इक्वल टू -8 बटे 1। यहाँ तक समझ आया सबको? चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इधर आ जाएगा c की वैल्यू 1 और 8 बचे 40 -40। यानी कि यदि f की वैल्यू -40 है तो c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? चलो, तो इससे एक प्रश्न निकल के आ गया बाबू, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए किस डिग्री पे डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो क्या बताओगे? -40 डिग्री पे। कितने पे? -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट का मान और सेल्सियस का मान दोनों बराबर होता है। क्लियर हो गया सबको? चलिए गुड। एक सवाल और, जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और हमारा वो टेम्परेचर नापता है, तो जो बताता है कि 100 डिग्री आ गया, 102 डिग्री, 105 डिग्री आ गया, 98 डिग्री आ गया, एक्चुअल में वो होता क्या है? किस में बात करता है? फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में? फ़ारेनहाइट में, याद रखिएगा, समझे? नहीं तो तुम ही दिमाग लगाओ कि भाई 100 डिग्री में तो पानी उबलने लगता है, और उबलते खोलते पानी में अगर उंगली डालोगे तो क्या होगा? तो अगर तुम्हारा 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया तब तो भाप निकलेगा तुम्हारे शरीर से। तो इसलिए डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, किस में होता है? फ़ारेनहाइट में होता है। किस में होता है बच्चों? HW में। पहला सवाल है आपका, C की वैल्यू अगर मैं देता हूँ 200, तो आप बताओ F की वैल्यू कितनी होगी? सेकेंड क्वेश्चन, C की वैल्यू अगर F की वैल्यू मान लो 212 है, तो C की वैल्यू क्या होगी? ये होमवर्क है, इसको करके आएंगे आप लोग घर से, और वीडियो वाले बच्चे कमेंट देंगे। सेकंड सवाल जो आता है आपका, C + 273 बराबर क्या होता है? K। ये याद रखना, यानी डिग्री सेल्सियस में जो भी मान आया है उसमें आपको 273 जोड़ना है, और वो किसके बराबर हो जाएगा? केल्विन के बराबर हो जाएगा। के का मतलब क्या है बाबू? केल्विन। क्या है? केल्विन। गुड। सो अब एक प्रश्न देखते हैं। अगर मान लो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 100 दे रखी है और आपको निकालना है जी के, रखो इस फॉर्मूले में, तो सी की जगह आपको 100 रखना है, दोनों को जोड़ोगे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। और केल्विन पे डिग्री मत लगाना, ये ध्यान रखना, इस पे डिग्री नहीं लगता है। सो केल्विन की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू? 373। क्लियर हो गया? इसका मतलब सी की वैल्यू जो भी दिया हो उसमें पुट कर लो। ठीक। अब दूसरा सवाल देखो। अब यहाँ हमने इस वाले सवाल में बाबू सी की वैल्यू दी हुई थी, अब हम क्या देंगे? के की वैल्यू, और आपको सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या करोगे? यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो मान लो सेकंड क्वेश्चन बी, के की वैल्यू मान लो हमने दे दिया 573,
और आपको निकालना है साहब सी की वैल्यू। पुट करिए वैल्यू, फॉर्मूला यही रहेगा सी प्लस 273 बराबर क्या आ जाएगा जी, के की वैल्यू क्या है 573। अब इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, सो सी की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट 573 में से 273 हटा दीजिए, कितना आएगा जल्दी बताइए, 300 आ जाएगा। इसका मतलब ये 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया, चलो गुड। अब इन दोनों पे HW लिख लो तो, और वीडियो वाले बच्चे क्वेश्चन करने के बाद जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, सो इस ए लिख लो आप लोग, सी की वैल्यू है 200, सो के की वैल्यू निकालनी होगी आपको। बी होगा के की वैल्यू है 673, तो सी की वैल्यू निकालनी होगी।